कंप्लीट किया था, हो चुकी है, 2 एडिशन 2 मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब आज से हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो मोशन के अंदर वेक्टर की यूज क्या है। ओके सर फॉर एग्जांपल बोलो, हेलो सर हेलो, हाँ सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं किसी और को प्रॉब्लम? यस नो सर, नहीं आवाज आ रही। सर परफेक्ट आ रही है। आवाज आ रही है? अब हाँ सर आ रही है। अब बराबर है? हाँ सर आ रही है। और किसी को डाउट? आवाज सर क्लियर? यस ओके, आज जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर आपको मोशन के अंदर वेक्टर यूज करना है। मोशन में वेक्टर का यूज हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो पहले भी एक्सप्लेन किया था कि सपोज इन एक्स वाई प्लेन किसी पी पॉइंट के लिए आप पोजीशन वेक्टर, सपोज पी पॉइंट, तो इसकी पोजीशन वेक्टर होगी। और सपोज आपने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये होगा एक्स आई कैरेट, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन एक्स डायरेक्शन एंड सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन वाई डायरेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं? आर एक्स आई कैरेट प्लस आर वाई जे कैरेट। सपोज आर नहीं लिखते तो भी चलता है, एक्स आई कैरेट एंड वाई जे कैरेट, मतलब पोजीशन वेक्टर से वैसे 2 कंपोनेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को कंप्लीट करके देगी। फिर से, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज किसी भी पॉइंट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको एक्सप्लेन करके देगा। लेकिन मोशन के लिए जब यूज करना है एक्स और ये वाई, और सपोज कुछ इस तरह से मोशन कंप्लीट हो रही और मैंने यहाँ जो कंसीडर किया इनिशियल टाइमिंग t1, सपोज पॉइंट इज अ p1, सो पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर r1। लेकिन आफ्टर डेल्टा t टाइम, मतलब अनदर टाइमिंग, इसको क्या बताएंगे हम? t2, पॉइंट क्या लिखेंगे? p2, सो पोजीशन वेक्टर इज r2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन p1 से p2 तक होती है, p1 से p2। So initial timing t1, position on p1, but at time t2, the position of a particle at p2. Okay, so change in position is called displacement. Okay, तो इसको हम डेल्टा आर, वेक्टर डेल्टा आर लिख सकते हैं। चेंज इन पोजीशन और डेल्टा आर, मतलब इस वेक्टर को हम सपोज डेल्टा बताते हैं, इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, तो ये पोजीशन देता है इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर बताएं। इनिशियल पोजीशन particle at p1, so time t1, but final position at p2, time is t2. Okay, so now change in time is delta t is equal to t2 minus t1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, लेकिन वेक्टर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये पूरा डायग्राम चेक करो जिसमें ट्रायंगल O P1 and P2, triangle O P1 and P2. Okay, so first vector is vector OP, second vector is vector P1 P2। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, इसके ऊपर से सेकंड वेक्टर है। हमने वेक्टर एडिशन की ट्रायंगल मेथड पढ़ी है जिसको ग्राफिकल मेथड भी बता दे। तो फर्स्ट की इनिशियल पॉइंट और सेकंड की लास्ट पॉइंट, इसको भी जस्ट रिजल्टेंट, मतलब ये इनिशियल वेक्टर। ओके, इसके ऊपर से सेकंड वेक्टर, तो इसको क्या बता देगा? रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज क्या बताएंगे? OP2। ओके, लेकिन वेक्टर OP1 is vector R1, vector P1 P2 is called vector delta R, and the resultant vector OP2 is equal to vector R2। हमको कौन सा वेक्टर चाहिए? डेल्टा R। So now vector delta R is equal to R2 minus R1।
ऐसे तो हम ऐसे भी जानते थे कि चेंज इन पोजीशन ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको वेक्टर एडिशन से सब्ट्रैक्शन की फॉर्मूला निकालनी है। सो नाउ डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, R2 माइनस R1, ओके, और डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 है, तो सिमिलरली चलो R1 की इक्वेशन लिख रहा हूँ, वेक्टर R1, सो x1 i कैरेट y1 j कैरेट, वेक्टर R2 क्या होता है, x2 i कैरेट y2 j कैरेट। इस पॉइंट के लिए x1 y1 लिख रहा हूँ और इस पॉइंट के लिए x2 y2 लिखते हैं, तो इस टाइप की दो आपको क्या मिलेगी, वेक्टर मिलेगी, ओके। और इससे हमको सपोज डेल्टा आर कैलकुलेट करना है, सो डेल्टा आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैरेट y2 माइनस y1 j कैरेट, जिससे हमको क्या मिलेगा, डेल्टा आर। सो नाउ द एवरेज वेलोसिटी, थर्ड चैप्टर में भी हमने सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था, तो यहाँ भी आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर। सो इस फॉर्मूला के अंदर एक चीज और आगे लिखते हैं, इसको डेल्टा एक्स आई कैरेट लिख सकते हैं बिकॉज चेंज इन एक्स कंपोनेंट, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई जे कैरेट, सो चेंज इन वाई कंपोनेंट, तो ये यहाँ ऐड कर दो, डेल्टा एक्स आई कैरेट प्लस डेल्टा वाई जे कैरेट अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, एंड देयरफॉर वेक्टर v इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर vx आई कैरेट, वेक्टर vx आई कैरेट प्लस vy, क्लियर। वेक्टर लिखूंगा तो ये भी पॉसिबल है, v इज इक्वल टू, तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, ओके, ये इंफॉर्मेशन एवरेज वेलोसिटी के लिए थी, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला निकालनी है, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन किया, बाद में देखिए इन 2 डायमेंशन बट इन xy plane object move from P1 to P2 according to given diagram. So at time P1 position of particle at P1 and the position vector according to with respect to origin is I1. Okay, now particle move in T1 to T2 time, कहाँ जाएगा, P2 पे पोजीशन वेक्टर I2 बनेगा, ओके, चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा आर होगा, ओके। तो हमने स्टार्ट किया कि ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल O P1 P2 से फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, तो इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बता सकते हैं। सो वेक्टर O P1 P2 इज इक्वल टू O P2, पहले O P1 देन P1 P2, तो ये रिजल्टेंट होगा। सो वेक्टर R1 इज O P1 P2 इज डेल्टा O P2 इज इक्वल टू R2। सो नाउ चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। देखिए दोनों की मैंने फॉर्मूला लिखी कि सपोज इस पॉइंट के लिए x1 y1 है, इस पॉइंट के लिए x2 y2 है, so R1 इज इक्वल टू x1 i कैरेट y1 j कैरेट, R2 is equal to x2 i caret y2 j caret, you get delta, so change in x component is x2 minus x1 i caret, change in y component is y2 minus y1 j caret, so delta x is equal to x2 minus x1 and delta y is equal to y2 minus y1. So now average velocity is equal to displacement upon time, okay, so delta x i caret plus delta y j caret upon delta t. सपोज अब ये दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे, सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज अ एक्स कंपोनेंट, ओके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज अ वाई कंपोनेंट, सो एवरेज वेलोसिटी ऑन एक्स एवरेज वेलोसिटी ऑन वाई इज अ टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से कंप्लीट होता है। लेकिन 2-3 चीज याद रखनी है जो एमसीक्यू में काम में आएगा, कि सबसे पहले तो ये जो मैंने लिखा है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और जब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी तो 2 चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, एक उसकी डायरेक्शन क्या है एंड सेकंड उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, ये एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सो मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एंड द एवरेज वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड है उसको एवरेज स्पीड भी बता सकते हैं हम,
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ओके, तो पहले मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब डायरेक्शन, तो ये जो आपने एवरेज फाइंड किया, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन ऑलवेज डेल्टा आर की डायरेक्शन में होती है। अब चेक करो कि पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन नहीं भी होगी, फिर से डेल्टा आर की जो डायरेक्शन है, सॉरी डेल्टा आर की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन को क्या बताएंगे? एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन बताएंगे। तो ये डेल्टा आर की डायरेक्शन है, उसको क्या बताएंगे? एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन। लेकिन पार्टिकल की मोशन कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है, देखो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये डेल्टा आर की डायरेक्शन इज एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन है, जो पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इस टाइप की किसी भी कर्व के ऊपर मोशन होता है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। लेकिन सपोज स्ट्रेट लाइन मोशन होगी ना, तो डेल्टा आर और वी आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर? एक चीज और कि सबसे पहले सपोज आपके पास वो दर्पण हो, क्योंकि सबने टेक्स्ट बुक तो वहां से ली है, तो 24 नंबर, हाँ हेलो, 23rd और 24th नंबर वाली क्वेश्चन है दर्पण के अंदर। एक बार फटाफट चेक करो, कोई डाउट है? कौन कौन सी? 23 नंबर और 24 नंबर की क्वेश्चन दर्पण के अंदर दी है, इसको एक बार कंप्लीट करो, चेक करो कि कहाँ कोई डाउट है। ये जो मेरा एक्सप्रेशन था वो 23rd और 24th नंबर का क्वेश्चन के लिए ही था। पहले एक बार देख लो, देन आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सप्लेन करेंगे। पढ़ लिया? यस सर। सर डन। डन सर। ओके, अब देखो इसी डायग्राम से आपको एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है, इसमें आप टाइम लिमिट डिक्रीज करेंगे, टाइम लिमिट डिक्रीज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगा, और एक ऐसी टाइम लिमिट आएगी, एक टाइम लिमिट ऐसे मिलेगी कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एज फॉर एग्जांपल, ओके, इसी डायग्राम के अंदर टाइम इंटरवल डिक्रीज करते जाएंगे। ओके, इनिशियल टाइमिंग t1 था, फाइनल टाइमिंग जो दिया वो t2 है। सपोज मैंने टाइम डिक्रीज किया, और टाइम t2 यहाँ t2 लिखे, ओके, अब टाइम t2 डैश लिया, तो इसका मतलब पोजीशन p1 p2 डैश हो जाएगा, इनिशियल p1, लेकिन टाइम कम किया तो पोजीशन आगे मिलेगी। तो इस वेक्टर को हम r2 डैश बताएंगे, और इस डेल्टा, इस डॉटेड लाइन को डेल्टा आर बताएंगे। मतलब डेल्टा आर डिक्रीज होना शुरू हो गया,
अभी भी पता चल रहा है कि ये ओरिजिनल पाथ है और ये डेल्टा आर दोनों डिफर है, इसका मतलब और टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा। जितना टाइम डिक्रीज करेंगे डिस्प्लेसमेंट इतना कम हो जाएगा। सपोज और टाइम ले रहा हूँ कि सपोज T2 डबल डैश, तो इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ P2 डबल डैश, इसकी पोजीशन वेक्टर R2 डबल डैश, और ये जो होगा तो क्या लिखेंगे डेल्टा आर डबल डैश। अब चेक करो कि डेल्टा आर और जो ओरिजिनल पाथ दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों सेम मैच हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। इसका मतलब टाइम लिमिट डिक्रीज करनी है, और टाइम लिमिट जैसे हम डिक्रीज करेंगे तो अपने आप डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। पहले तो हमने टाइम लिमिट डिक्रीज की, इसका मतलब पोजीशन आगे आगे मिलती गई, P2 P1 की ओर शिफ्ट होता जाएगा। ओके, P2 डैश हुआ, P2 डबल डैश हुआ, ओके यहाँ P2 डबल डैश आया तो P1 के नजदीक है, टाइम इंटरवल डिक्रीज हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। तो पहले ये था डेल्टा आर, ये हम लिखेंगे डेल्टा आर डबल डैश, सॉरी डेल्टा आर डैश, लेकिन इसको क्या लिखा मैंने डेल्टा आर डबल डैश। ओके, इसका मतलब डिक्रीज होता जाएगा। तो अब चीज ये है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल को आप डिक्रीज करेंगे। ओके, और टाइम इंटरवल डिक्रीज करेंगे सो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी अपने आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लिखना पड़ेगा कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन थर्ड चैप्टर में बताया था कि जब लिमिट नहीं लिखती तो इसको हम लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी। इसको पढ़ना कैसे है, द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या बताएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएंगे। ओके, अब चलो यहाँ आपने ये डेल्टा लिखा था, तो यहाँ v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी क्या लिख सकते हैं, r के लिए एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट, क्योंकि पहले भी यही लिखा था हमने r वेक्टर करके। ओके, तो दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेट करो, d अपॉन डी टी एक्स आई कैरेट d अपॉन डी टी वाई जे कैरेट। तो वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैरेट, मतलब इसको क्या बताएंगे, the velocity component of velocity in direction of x, इसको क्या लिखेंगे, component of velocity in direction of y। so again v is equal to vx I caret plus क्या मिलेगा vy j caret, vx I caret plus vy j caret। ओके, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आगे हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट किया है कि जब कोई भी वेक्टर 2 या 3 कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू हर कंपोनेंट की स्क्वायर एडिशन एंड स्क्वायरिंग। क्लियर, तो इस फॉर्मूला से हमको ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिल सकती है। ओके, अब सपोज मान लो एक और डायग्राम बना रहा हूं इन xy प्लेन, ये वेक्टर v जो हमने यहाँ लिखा, ये वेक्टर v। सपोज दोनों साइड हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसको लिखेंगे vx आई कैरेट, ये होगा vy j कैरेट। तो इस एंगल को हम थीटा लिख सकते हैं, वेक्टर v मेक एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ओके, तो अब इस ट्रायंगल के अंदर बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस। ओके, ये वाली साइड कौन सी, ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों भी इक्वल है, तो इसको vy j कैरेट आप लिख सकते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी vy, और इसकी मैग्नीट्यूड tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन क्या बनता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन, ऐसी कोई फार्मूला 10th में थी, साइन थीटा tan थीटा cos थीटा ऐसा लिखा था कुछ। Yes. tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन adjacent, okay, and sin theta is equal to opposite upon Hypotenuse. hypotenuse, and cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse।
क्लियर? तो ये आपका यूज करके उसने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन डिस्टेंस tan थीटा इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स dy अपॉन vx, tan इनवर्स vy अपॉन vx। ओके, तो सभी चीज होगी। आज हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला निकाली, वो दो कंपोनेंट में होता है वो भी बताया। दोनों कंपोनेंट की स्क्वायर एडिशन स्क्वायर रूट मतलब मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन vx मतलब पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो इंफॉर्मेशन है ओके, वो उन लोगों ने 26 नंबर के अंदर लिख के लिख दी है, 26 क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अब एक चीज और, जब भी किसी वेक्टर को एक्सप्लेन करना है आपको दो चीज ऑलवेज एक्सप्लेन करें, एक बताना है मैग्नीट्यूड जो मैंने बता दी, ओके, एंड सेकंड डायरेक्शन वो भी हो गया। लेकिन फॉर्मूला क्या थी? सो v इज इक्वल टू dr अपॉन dt, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो dr अपॉन dt mod of dr upon dt also called the magnitude of instantaneous velocity. Okay, magnitude of instantaneous velocity is dr upon dt, इसको इंस्टेंट स्पीड भी बता सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जब फाइंड करनी है, किसकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। ओके, ये लिख के दिया है, the direction of the velocity at any point on the path of an object, okay, is tangent to the path at that point, the direction of motion. इसका मतलब जब ये पाथ पे कहीं भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप वहां टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट आपको उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एक काम करो, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी ना वो 25 और 26 नंबर क्वेश्चन दर्पण में है, एक बार इसको भी फटाफट देख लो। किसी पॉइंट पे डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जल्दी। 25 26 आज वो न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक के वो स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक के जो बाकी है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक से अभी तक मेरे ख्याल से एक या दो ही न्यूमेरिकल जो थे सब एडिशनली थे। ओके, सबसे पहले टेक्स्ट बुक इलास्ट्रेशन नंबर 1, टेक्स्ट बुक इलास्ट्रेशन नंबर 1। ओके, कल भी ऐसा होगा कि वो सर आपको वीडियो सेंड करेंगे, लेकिन कल मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी वीडियो करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से मेरे सिंगल एमसीक्यू ही था। GEE के लिए जो सर है पवन सर, वो आपको कल एक वीडियो फिर से सेंड करेंगे ग्रुप में। ओके, तो आपको ट्यूसडे और थर्सडे GEE के लिए वो सर आपको वीडियो सेंड करेंगे और बाकी सब डे यहाँ हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इलास्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। ओके, नॉर्मली आप जो डायरेक्शन बताते हैं ये नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट और इसको क्या लिखेंगे? वेस्ट। ओके, तो उन्होंने विंड की डायरेक्शन बताई ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में विंड होगी। सो वेलोसिटी ऑफ विंड VW इन डायरेक्शन, ओके, और रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, अब सपोज ये दोनों की हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थीटा एंगल बनाएगा विथ वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप पुट हिज अम्ब्रेला? ओके, अम्ब्रेला की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? कि ये दिया रेनफॉल, ये बताया वेलोसिटी ऑफ विंड,
ओके, तो रिजल्टेंट जो रेनफॉल होगा इस डायरेक्शन में होगा, और रिजल्टेंट रेनफॉल इस डायरेक्शन में है, तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यहाँ इस जगह पे उसको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। और ये एंगल, जितना एंगल यहाँ बनता है उतना एंगल थीटा यहाँ बनेगा, ये पूरा कैलकुलेट करके देना है। ओके, तो पहले लिखा सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन इज अ वी.आर, velocity of rain is VR and velocity of wind is VW, and therefore resultant R is equal to VW plus VR. VW पहले मैंने इसलिए लिखा हुआ x एक्सिस पे है और ये y कंपोनेंट है। ओके, अब वेक्टर दो कंपोनेंट में होता है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो VW स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ओके, आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वर्टिकल स्पीड दी है 35 मीटर पर सेकेंड। माइक्रोफोन बंद कर दो। और ये दिया 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों का स्क्वायर करना है। चलो सबसे पहले VW 10 होल स्क्वायर 35 होल स्क्वायर, पहले मतलब 144, 35 की स्क्वायर बताओ 1225। So R is equal to, ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 1369। ओके, स्क्वायर रूट करो तो इसका 37 यस 37 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि रेनफॉल जो होता है उसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, विंड की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो रेन की रिजल्टेंट आपको इफेक्ट मिलेगी वो 37 मीटर पर सेकेंड की मिलेगी। ओके, लेकिन रेन इस डायरेक्शन में मतलब जो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पहले थीटा तो कैलकुलेट करेंगे, जो थीटा यहाँ बनता है वो थीटा उधर बनेगा। क्लियर? तो एंगल विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंगल विथ downward direction is a theta, so therefore tan theta is equal to, इसको हम थीटा लेंगे तो tan theta आज कंप्लीट किया था हमने, क्या लिखेंगे ऑपोजिट अपॉन एडिशन, ऑपोजिट मतलब VR के VW, ऑपोजिट कौन सा होगा VR के VW, ये एंगल थीटा है, इसके ऑपोजिट मतलब ये वाली साइड, ये कौन सी है VR या VW, VW बराबर, हाँ VW अपॉन VW. ये क्या आएगा VR। सो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू VW मतलब 12 मीटर पर सेकेंड, VR मतलब 35, एंड देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, रेशियो बताओ कितना होगा 0.343। ओके 0.343 एग्जैक्ट आता है कि कुछ मिलता है आगे, आगे मिलता है 0.3428 समथिंग है, 28 समथिंग। चलो यहाँ तक तो मिल गया, क्योंकि ऐसे भी जब हम नेचुरल टेन वाली टेबल यूज करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जा सकते हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। क्लियर? ओके, चलो अब आपके पास नेचुरल टेन वाली टेबल है तो tan थीटा सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.3428। ओके, अब चेक करो तो किस डिग्री के लिए या किस एंगल के लिए मैग्नीट्यूड मिलती है। वो पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था कि आपको वर्टिकल पहले 0 वाली कॉलम चेक करनी है। अब देखो ये वैल्यू लेस देन 1, ये वैल्यू लेस देन 1 है और ये वैल्यूएशन लेस देन 1 है, इसका मतलब फर्स्ट टेबल से ही मिलेगा, फर्स्ट टेबल से ही इसकी आंसर मिलेगी। चेक कर थीटा कितना आता है नेचुरल 10 सर 19 डिग्री 18 डिग्री, उसके बाद आगे जाता हूँ 18 में सर हो जाएगा, 19 ज्यादा हो रहा है। 1854 में क्या लिखा चेक करो तो 18 डिग्री 54 3424 3424। ओके, हमको एक चाहिए 4 का डिफरेंस है, कहीं भी चेक करो तो 1 मिनट में क्या लिखा 3 3 मतलब चलेगा। ओके, थीटा इज इक्वल टू
18 डिग्री 54 और 1 का डिफरेंस मतलब 55। तो ये आंसर हो गई, ये इसके आंसर हो गई। ओके, तो दो चीज फाइंड करके, एक मैग्नीट्यूड था, सेकंड डायरेक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री एंड 55। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। अब मेरे ख्याल से 1 मिनट ओनली, 1 मिनट बाकी है मीटिंग क्लोज होने में, तो मैं इसको लीव कर देता हूँ। अब रिजॉइन हो जाना सभी, क्लियर? अब सभी लोग रिजॉइन होना, तो आगे जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, वो कंप्लीट करना है। आपको कौन कौन से क्वेश्चन लिखना है बाद में बता रहा हूँ, लेकिन पहले इस टाइप का एक और न्यूमेरिकल, मतलब दोनों इक्वल जैसे है, इसलिए आज खत्म हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 4.6, इलस्ट्रेशन नंबर 4.6 सिमिलर न्यूमेरिकल है। ओके, 4.6 में भी इसी तरह से लिख के दिया है, मैग्नीट्यूड भी मेरे ख्याल से चेंज नहीं की है। ओके, आपने ये जो न्यूमेरिकल कंप्लीट किया, एक मिनट, ये पूरा न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया, लेकिन हमने तो ये जो कैलकुलेट किया वो तो रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रिजल्टेंट ऑफ, हाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, और रेन के लिए हमको तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो बस स्टैंड पे बॉय उसके लिए अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखेंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट है, जिसके पास दर्पण है वो चेक करो, इलस्ट्रेशन नंबर 4.1 से स्टेटमेंट लिख के दिया है, बॉय शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब ऊपर वाला वर्टिकल प्लेन, एट 19 डिग्री, ये 1855 है, इसको अप्रोक्सीमेट हम 19 लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट हम थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री लिख सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या बताया कि वर्टिकली प्लेन के अंदर 19 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, ओके चलो ऊपर इसको रखना है, ओके 19 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन के अंदर 19 डिग्री ऐसे लेना है, ओके तब जाके वो ओरिजिनल डायरेक्शन आएगी। मतलब आप पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सपोज वो लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखना रह गया तो 1 मार्क्स लेस करेगा, क्योंकि आपने जो कैलकुलेट किया ओनली फॉर रेन, अम्ब्रेला कहाँ रखना है वो नहीं बताया। तो स्टेटमेंट लिखा है द बॉय शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन द वर्टिकल प्लेन एट 19 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 19 डिग्री पे रखना है। बस यही न्यूमेरिकल उन लोगों ने 4.6 करके फिर से दिया, चेक करो यही क्या यही है, कुछ ज्यादा चेंज किया ही नहीं। द रेन फॉल वर्टिकल विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, तो वही हो गया। अब लिखा है वुमेन राइड अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायग्राम चेक करो, कुछ चेंज है ही नहीं। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच should umbrella hold by a woman, क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें। अब देखो डायग्राम में चेंज ऐसा होगा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वही की वही है, यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर इन वर्टिकल, लेकिन जब वो बाइसिकल पे ईस्ट टू वेस्ट जाएगी तो इस डायरेक्शन में उसको रिजल्टेंट मिलेगा, ओके तो इसको माइनस वी भी लिख सकते हैं कि बाइसिकल आगे जाएगी, एयर से धक्का कहाँ लगेगा पीछे की ओर, ओके तो इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बी, इस एंगल को क्या बताएंगे हम, थीटा, ओके तो कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ एंगल कैलकुलेट करना है। तो अगेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट VB अपन वी आर, वही फिर से हो जाएगा 12 है 35, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू 0.3428, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.3428 and therefore theta is equal to 18 degree
and 55 minute. ओके, इसको भी अप्रोक्सीमेट लिखना है तो 19 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल में कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा पढ़ो, द वुमन शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन वर्टिकल प्लेन एट 19 डिग्री, ओके, वेस्ट की ओर। वेस्ट की ओर क्यों? जब हम बाइक या बाइसिकल पे जाएंगे तो जिस डायरेक्शन से वो, मतलब जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो आगे की ओर मतलब छाता रखना पड़ता है। छाता कहाँ रखेंगे? आगे की ओर। पीछे रखें तो हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर और इस न्यूमेरिकल के अंदर डिफरेंस है। पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर बॉय स्टैंडिंग कंडीशन में था, स्टेडी था, ओके, तो जिस तरह से वो रिजल्ट मिला उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला बताई थी, लेकिन यहाँ वो बाइसिकल पे आगे जा रही है, ओके, रिजल्टेंट जो मिल रहा है इस डायरेक्शन में मिल रहा है, लेकिन छाता कहाँ रखना पड़ेगा? आगे की ओर, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर। ये जो बताया सामने, ये थीटा, इस डायरेक्शन के अंदर छाता रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये दोनों न्यूमेरिकल में मैग्नेट इक्वल था, लेकिन इक्वेशन डिफर था, ओके। तो आज होमवर्क के तौर पे आप ये पहले दोनों न्यूमेरिकल, मतलब इलस्ट्रेशन 4.1 4.7 लिखेंगे, 4.1 और 4.7। और आज हमने जो एक्सरसाइज में कंप्लीट, सॉरी थियरी में जो कंप्लीट किया था, वो थियरी वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे? थियरी में हमने किया 23, 24, 25 एंड 26, ओके। पहले पोजीशन वेक्टर, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी एंड उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, इतना कंप्लीट करना है। क्लियर? सर 4.6 है ना? एक मिनट, ओके 4.6, यस 4.7 तो 4.6, 4.1 4.6 और ये 23, 24, 25, 26, मतलब वेलोसिटी कंप्लीट हो जाएगी और इक्वल दो न्यूमेरिकल आज कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। कौन सा? एक्सेलरेशन। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। चलो मीटिंग एंड करेंगे। बाय सर। बाय। Well.